हाई क्लास कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के आपके ये 7वां लेक्चर होगा लगभग। तो 7वें लेक्चर में अच्छा देखो, इससे पहले जो 6 लेक्चर हुए थे उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ फ्रेजल वर्ड्स, रूट वर्ड से वोकैब कैसे याद करते हैं। और उसके बाद टेंस में चल रहा था। टेंस में क्या चल रहा था हमारा, प्रेजेंट खत्म हो गया। देखो प्रेजेंट में एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती थी। और निश्चित समय के साथ सिंस लगता था और अनिश्चित समय के साथ फॉल लगता था। तो बस इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज क्या करेंगे कि हैज और हैव प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब आपका जैसे आईएनजी फॉर्म, क्या बोलेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। मतलब जैसे मेक है तो मेक में क्या जोड़ेंगे, मेकिंग। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो बस यही होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सिंस और पार का यूज करते ही करते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग देख लो, ये बच्चों वाली चीजें। अब ये सब चीजें आप मत करो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते चलो। देखो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं, सिंपल जैसे वह गया, वह कल चला गया था, वह चला गया, वह कल गया, मतलब कल चला गया था, वो कोई है। तो ही वेंट, वह गया, चला गया, ठीक। अगर पास्ट की बात करें ही वेंट, तो मतलब क्या होगा, सिंपल है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट होना हो तो ऑब्जेक्ट। ही वेंट, अगर कहीं बात हो रहा है कहाँ गया है, तो कहाँ गया है, हिज सिटी, वो अपनी सिटी चला गया, ठीक। तो ये तो सिंपल हो गया, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर यहीं पे इसका निगेटिव फॉर्म आ जाता है, निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट होता है प्लस सब्जेक्ट के साथ डीड आएगा, अगर निगेशन तो है तो नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वह कल नहीं गया था, वह कल नहीं गया था, तो ही डिड नॉट, यहाँ पे वेंट होगा क्या, वेंट एस्टरडे, एस्टरडे टू हिज होम, वह कल अपने घर नहीं गया था। तो क्या सही है सेंटेंस, डिड के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता, क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। एक सेंटेंस और जैसे मैं लिखता हूं ही, देखो अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या लगता है, डिड लाइक। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं कि दे did not join the party yesterday, वे कल पार्टी को ज्वाइन नहीं करे। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही आपका मेन वर्ब सॉरी डीड आता है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है आपका जो ये है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इसी तरह से मैं अगर अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करता हूं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसमें क्या आएगा, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो। हाँ, अगर निगेटिव इसी में आ गया, अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं तो डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका
इंट्रोगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे चीजें होती हैं आपका, ये तो बेसिक नियम है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, उसको आप लोग बताओ सही गलत है, एक नोट कर लेना पहले, ठीक है, जरूर से नोट कर लेना। कोई भी चीज अगर बोर्ड पे लिखी जाती है तो उसका महत्व होता है, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए। हर चीज इंसान बोर्ड पे नहीं लिख सकता, ऑनलाइन में तो और मुश्किल है। जैसे मैं लिखता हूँ सेंटेंस, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, क्या ये सही है? ही डिड हिज वर्क है, किस तरह से सही है? देखो सिंपल सेंटेंस है ये, पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो भाई डिड मतलब क्या है? सेकेंड फॉर्म है, तो सही हो गया, ही डिड हिज वर्क, तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस इसमें यहाँ पे यूज करते हैं। देखो अब जो आपके हायर लेवल का इंग्लिश है उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि दिस टेंस इज यूज्ड, दिस टेंस इज यूज्ड। देखो ये जो टेंस है वो यूज होता है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट। जो पास्ट के हैबिट होते हैं उसमें यूज क्या करते हैं ये सेंटेंस। जैसे मैं प्रेजेंट के हैबिट था वहां पे यूज करते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट, वैसे पास्ट के कुछ हैबिट है उसमें यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट का। इंडिकेट, अच्छा पास्ट हैबिट इंडिकेट बाय सम वर्ड, कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट हमें करते हैं कि ये पास्ट की कुछ हैबिट्स हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या सेंटेंस है, जैसे आपका वर्ड है ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, generally, occasionally, sometimes, never, always, frequently, rarely, daily, used to, would। अच्छा देखो अब आपका कोई भी सेंटेंस, कोई भी आपका आदत है जो जो आपके पास्ट हैबिट को डिनोट करता है, तो उन किस वर्ड से पता चलेगा? ऑफन, आप जब मैं बच्चा मतलब बचपन में मैं ये किया करता था, ऑफनली ये सब चीजें किया करता था, सेल्डम ये नहीं करता था, यूजुअली मैं एक्सरसाइज किया करता था, नॉर्मली ये मैं करता था, जब बचपन में था तो ये करता था, जनरली मैं जब कॉलेज में था तो गाना गाया करता था, ओकेजनली ही मैं बाहर जाया करता था, समटाइम्स मैं डांस भी करता था, मैं ये कभी नहीं करता था, ठीक है, नेवर, ऑलवेज, और मैं हमेशा पढ़ाई करता था, अब नहीं पढ़ाई करता हूँ ऐसी बात नहीं, अभी करता हूँ, फ्रिक्वेंटली मैं ये किया करता था, रियरली ही मैं ऐसा करता था, डेली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, और यूज टू मतलब यूज टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, वुड, और मैं ये किया करता था। जो भी आपका पास्ट का हैबिट है वो डिनोट करेगा आपके पास्ट इंडिफिनिट को। जैसे दे नेवर ड्रैंक वाइन, उनकी ये आदत थी कि वो पास्ट में कभी भी, नेवर आ गया तो मतलब नेवर का मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो आगे आने वाला जो क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब वो सेकंड फॉर्म होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो दे नेवर ड्रैंक अ वाइन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको निगेटिव बनाऊं तो दे डिड नॉट नेवर ड्रैंक वाइन। अच्छा देखो आप लोग को लगता है कि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल तो है, लेकिन क्या निगेटिव नहीं है? निगेटिव है, लेकिन अब निगेटिव का निगेटिव क्या बना सकते हो? तो क्या ये सेंटेंस सही है? दे डिड नॉट नेवर ड्रैंक वाइन। देखो अगर वो इसकी आदत थी कि पहले वो ड्रिंक नहीं करता था तो डिड नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हम कहना चाहते वो बचपन ये करता नहीं था, ड्रिंक नहीं करता था, कभी नहीं किया था, तो अगर नहीं किया था, कभी नहीं किया तो नेवर, अगर नहीं करता था तो डिड नॉट भी सही है आपका, ठीक है। तो डिड नॉट भी हो सकता है और नेवर भी, लेकिन दोनों ही एक साथ यूज नहीं होंगे, ठीक है। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, जब वो आता होगा कभी तो हमेशा क्या लाता था? एक अम्ब्रेला, है ना। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, सही है कि वो अम्ब्रेला लाया करता था हमेशा जहाँ कहीं भी। आई यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, भाई जब मैं दिल्ली जाया करता था तो हवाई जहाज से नहीं जाता था, किससे जाता था? बाई ट्रेन, यूज था मैं, आदि किसका था? देखो अब आपका प्रेजेंट जो आपका पास्ट इंडिफिनिट है उसमें सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करके भी हम पास्ट हैबिट को डिनोट कर सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस यूज टू यूज कर सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस वुड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूज टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यूज टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और वुड के बाद भी मेन वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये भी आदत को डिनोट करेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू है तो उसके साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, और सब्जेक्ट और वुड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब, उनके साथ मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। ध्यान रखना, जितने भी मेन वर्ब होते हैं, सॉरी मॉडल वर्ब होते हैं, उनके साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हम किसी भी हैबिट को डिनोट करने के लिए तीन तरह से डिनोट करते हैं पास्ट के में। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, आगे देखो, सी वुड गो देयर डेली, वह वहां पे डेली जाया करती थी, जो भी है वो वहां पे डेली जाया करती थी। आगे, when he was a child, जब वो बच्चा था, then he used to, तब वह, इसकी ये आदत थी, rise up early morning, rise up early in the morning, तो वह सुबह उठा करता था। अब ज्यादा चीजें सीख लिया है ना, इसलिए लेट उठता है, मोबाइल चलाता है, देर रात तक मोबाइल चलाता है। आज कुछ अगर लॉकडाउन हो तो बच्चे क्या करते हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं, तो दिन भर सोते हैं। ठीक है, रात भर पढ़ाई किए हैं अच्छे से, ठीक है, दिन भर सोते हैं, है ना। ये समय अब वापस नहीं आएगा। जो आप लोग कर रहे हो ना, वेस्ट कर रहे हो ना, करो वेस्ट। अगर आप समय को वेस्ट करोगे ना, एक दिन वो आपको वेस्ट कर देगा। ये समय ऐसे बीतेगा कि पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि बड़ा आसान है, वो हो जाएगा, बस सरकार हमें बेड़ा पार लगा रही है हमारा, तो भाई नौकरी भी बेड़ा पार लगा के दे देगी, कुछ नहीं देगी। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहा करो, ठीक है। मैं आप लोग को डांटता नहीं हूँ, आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर फ्यूचर। ये समय चला जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए बी सीरियस, पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। आगे देखो, डिस्टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट। एक सिंगल एक्ट को ही बताता है कि कब वो कंप्लीट हुआ है। इन द पास्ट, डिफाइंड पॉइंट ऑफ टाइम, डिफाइंड पॉइंट ऑफ टाइम, वो कब काम खत्म हुआ है उसके पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। और कुछ वर्ड्स होते हैं उसके लिए, जैसे सिंस, देखो ये पास्ट और आपके प्रेजेंट टेंस में भी था, सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, एगो, बैक, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है व्हेन एनी एक्शन टेक प्लेस। तो कोई भी एक्शन कब हुआ था, तो पॉइंट ऑफ टाइम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें डिनोट करता है कि वो पास्ट है, तो वो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम हमें डिनोट करता है कि वो प्रेजेंट है, तो हमेशा वो हमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान रखो, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा, अगर मैं कुछ एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि आई मेट योर ब्रदर, आई मेट योर ब्रदर, आई मेट योर ब्रदर एस्टरडे, सही है। अगर मैं लिखता आई हैव मेट योर ब्रदर एस्टरडे, तो क्या सही होता? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस्टरडे आ गया, तो एस्टरडे आ गया तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ गया? देखो एस्टरडे यहाँ पे है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। सी बॉट अ कार 2 years एगो, अगर लिखता सी हैज बॉट अ कार 2 years एगो, तो क्या सही होता? नहीं सही होता, क्योंकि तो एगो क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में है, तो सी हैज बॉट अ कार 2 years एगो, तो केस में होगा पास्ट इंडेफिनिट में। भाई से ये आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा उसके बाद। आई हैव मेट योर ब्रदर एस्टरडे, मैं आपके भाई से कल मिला, तो एस्टरडे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में है, तो क्या यहाँ पे हैव सही है? नहीं है, तो हैव यहाँ पे हट जाएगा, क्या होगा? मेट सही होगा। आई मेट योर ब्रदर एस्टरडे। नेक्स्ट है सी हैज बॉट अ कार 2 years ago, तो क्या सही है? देखो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है, तो एक साल गलत होगा, तो क्या होगा? सी बॉट अ कार 2 years ago। आई वेंट टू दिल्ली एस्टरडे,
सही है, तो सही है, जैसे कि जैसे है वैसे सही है। ठीक है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास से मैं कुछ चीजें आप लोग को और बताऊंगा, थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी। अब एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ा दूंगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे एरर भी पूछा जाता है। जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको ज्यादा रूल्स जो है, रूल्स रेगुलेशन जो है टेंस के, वो ज्यादा क्लियर होंगे। तो एक बार सिंसियरली इनके नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा, जब आपके एग्जांपल्स कराऊंगा तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग एक्सरसाइज नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कितना आता है कितना नहीं आया है। अभी आपको ये लगता होगा कि इसमें तो कुछ सीखे नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक बार आप देख लो, एक बार नोट कर लो, उसके बाद मैं जब कराऊंगा, एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तो तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।